नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। तो जैसे ही बंगाल का विजय हुआ, कल देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब जनता से संवाद कर रहे थे, अपने कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे थे, तो समाजवादी पार्टी के अंदर हलचल मची थी। एंटायर इकोसिस्टम के अंदर हलचल मची थी। वो राजकुमार भाटी हो या लक्ष्मण यादव जो दिन रात ब्राह्मणों को गाली देते रहते हैं, सनातन को गाली देते रहते हैं, वो उन्होंने कहा कि भाई ये अब मुसलमान वोट का कहानी समाप्त हो गया। मुसलमान वोट की राजनीति समाप्त हो गई। अब राजनीति में अगर आपको जीतना है तो हिंदुओं को जाति में भटका के से कुछ नहीं होगा। और सबसे बड़ा रुझान उत्तर प्रदेश से बंगाल की जीत का शुरू हुआ। आप देखिए, अखिलेश यादव के शासन काल में ही जब नमाज होती थी तो पुलिस वाले ऐसे मंदिर का घंटी बजा के पकड़ के रखते थे। ये उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ। और अखिलेश यादव ने आज सुबह सुबह मंगलवार के दिन कहा कि भाई भारी मिस्टेक हो उससे पहले जो गलती ममता ने की, जो गलती तेजस्वी यादव ने की, जो गलती राहुल गांधी ने की, अपने को नहीं करना। लेकिन कमाल की बात यह है कि सिर्फ इन्होंने नहीं किया है। अखिलेश यादव का सुबह सुबह ट्वीट जो आया है, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन में क्रम वचन ध्यान जो लावे। ध्यान में है कि नहीं हनुमान जी, ये तो आपको समझ में आया या नहीं आया पता नहीं, किंतु मैंने कहा कि नहीं नहीं, यही रास्ता है, सही रास्ता तो यही है। और बंगाल चुनाव का विश्लेषण जिन लोगों ने मेरे चैनल पर देखा है, सुना है, मैंने एक बात कही थी कि बंगाल चुनाव के बाद समझदार नेता अपने कोट के ऊपर जनेऊ पहनना शुरू कर देंगे और भाजपा अब यहां से अग्रेसिव हिंदुत्व की राजनीति के तरफ बढ़ेगी। फिर यहां तो अखिलेश यादव का सामना जिस पिच पर वो जा रहे हैं उस पिच के मास्टर ब्लास्टर बल्लेबाज के सामने होना है। अगर मोदी जी सचिन तेंदुलकर हैं तो मैं मानता हूं कि योगी जी वीरेंद्र सहवाग तो हैं ही हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है। अब कमाल की बात यह है कि यह ट्वीट सिर्फ अखिलेश यादव ने नहीं किया। जो अभी एक दशक पहले अखिलेश यादव कहते थे कि नाना डिंपल यादव तो मंगलसूत्र भी नहीं लगाती, सिंदूर भी नहीं लगाती, मैं दबाव नहीं डालता, वो डिंपल यादव जिन्होंने अपने पूरे शरीर में सिंदूर लगा लिया और लाल देह लालीन से हो गए, वो भी कह रही हैं आप सभी को ज्येष्ठ माह के प्रथम बड़े मंगल की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये भी हनुमान जी की पूजा अर्चना शुरू कर दी है, बढ़िया है। लेकिन आपको लगा कि भाई अखिलेश यादव और यहीं तक सीमित है। अरे आप हल्के में ले रहे हैं, आप हल्के में ले रहे हैं। समाजवादी पार्टी जो दिन रात अली मौला अली मौला अली मौला, ये नमाज ये तमाज ये कर रही थी, वो समाजवादी पार्टी के भी ट्विटर हैंडल से एक मनमोहक दृश्य सामने आया। ये देख लीजिए, जो बिल्कुल डिंपल यादव ने ट्वीट किया वही समाजवादी पार्टी ऑफिशियल। अब आप इनके ट्वीट को एक तरफ रखिए और पिछले 8 महीने में जो समाज के अंदर जाति में लड़ाने के नाम पर लक्ष्मण यादव और राजकुमार भाटी ने गंदगी परोसी है, स्पेशली राजकुमार भाटी, उसको आप देख लीजिए। ये बंगाल चुनाव के रिजल्ट का अनाउंसमेंट सा है। और जिनको लगता है कि ये लहर समाप्त हो रही है, उनको मैं एक बात बताऊं, बंगाल के रिजल्ट से अखिलेश यादव आप डरिए मत। बंगाल की लड़ाई अत्याचार के अगेंस्ट है। अभी तो सब हिसाब किताब पूरा है। 2023 में आदिवासी महिलाओं को लेट लेट कर बीजेपी सुकांता मजुमदार ने ये वीडियो ट्वीट किया था, आपको याद तो होगा। कहां से याद होगा, अत्याचारियों को याद नहीं होता। एक ऑफ इंडिया का आर्टिकल मुझे याद आता है,
ठीक है। ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल याद आता है, पहले का ही है, लेकिन आर्टिकल जरूरी है पढ़ाना। क्या करें, विवशता है। बंगाल लोगों के लिए समाप्त हो जाएगा, मेरे लिए बंगाल यही रह जाएगा। ठीक है। प्राइवेट पार्ट फाड़ा, टांग चीरा, फिर रेता गला। बंगाल के नतीजों के बाद चर्चा में कामदुनी गैंगरेप पीड़िता की जो मित्र है वो वायरल हो रही है, और कहा दोस्त के लिए आवाज उठाया तो मुझे टॉर्चर किया, मुझे जेल भेजा। जो लोग कहते हैं डेमोक्रेसी, तो आज जो अखिलेश यादव कर रहे हैं ना, ऐसी घटनाएं चलती बस में बच्चियों से बलात्कार की थी, ऐसी ही घटनाएं हुई थी। कहीं अतीक अहमद था, कहीं मुख्तार अंसारी थे, कहीं यादव सिंह थे, दुर्गा शक्ति नागपाल तो याद होगी, कहीं मुजफ्फरनगर के सचिन और गौरव थे। तो अखिलेश यादव के जिस फेज को हटा करके ये फेज आया है, अच्छा है कि आप समझदार हैं, समझ रहे हैं, किंतु आप अलायंस में रखेंगे कांग्रेस पार्टी को और राजनीति करेंगे, ऐसे तो चलेगा कैसे। राजनीति में आपको, अगर आप हिंदू हृदय वापस सम्राट बनना चाहते हैं, तब तो आपको एकदम कंप्लीट एक शिफ्ट लेना होगा, पॉलिटिकल शिफ्ट। आपको दूरी बनानी होगी, टाइम जरूर लग सकता है, लेकिन अगर आप हेमंता बिस्व शर्मा के राह पर चलने का प्रण ले लें और कहें कि उत्तर प्रदेश से एक एक घुसपैठी बांग्लादेशी को भगाने में मैं मदद करूंगा, और आप कहें कि कृष्ण लला हम आए हैं मंदिर में ही मथुरा बनाएंगे, तब भाजपा के लिए टेंशन की बात हो सकती है। अगर आप समस्त यदुवंश समाज के साथ जाकर के कहें कि भैया ईदगाह को हटाओ, क्योंकि ईदगाह को चोरी चुपके जमीन देने वाले आप ही हैं, आप ही हैं हुजूर। कहीं ऐसा तो नहीं कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि बंगाल के अंदर जो लाइन क्लियर है भाजपा की, वो भाजपा इस बार उत्तर प्रदेश में मर्सी नहीं लेने देगी, किसी को चैन का सांस नहीं लेने देंगी, और सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, यहां से बीजेपी अब असली अपने विराट हिंदू स्वरूप में जाएगी, इसकी भविष्यवाणी मैं आज कर दे रहा हूं। शुभेंदु अधिकारी जी का पुराना वीडियो है, लेकिन सुनते हैं, बहुत मार्केबल वीडियो है, सुनते हैं। আর বলবো আমিও বলেছি রাষ্ট্রবাদী মুসলিম, আপনারাও বলেছেন সবকা সাথ সবকা বিকাশ। আর বলবো না, বলবো जो हमारे साथ हम उनका साथ, जो हमारे साथ जो हमारे साथ जो हमारे साथ हम उनका साथ, सबका साथ सबका विकास। बंद करो नो नीड संख्यालघु मोर्चा। ভালো থাকুন, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं प्रिडिक्शन तो नहीं कर रहा, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले कमाल की बात यह है कि यही ट्वीट जो लोग दूसरे के हैंडल से हो रहे थे, वही ट्वीट जिस शिवपाल चचा के साथ वो लड़ते रहे, वो शिवपाल चचा जी ने भी वही एकदम एकदम वो जो टेम्पलेट वाला ट्वीट है जो डिंपल यादव ने किया, एकदम कॉपी पेस्ट, एक लाइन भी इधर उधर नहीं। शिवपाल चचा भी यही कर रहे हैं। ज्येष्ठ माह के प्रथम मंगलवार, ये बड़ा मंगलवार, मतलब पहला मंगलवार बड़ा मंगलवार होता है, फिर पहला सोमवार बड़ा सोमवार होता है। ये क्या चल रहा है? आप पिच को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं, अभी भी गेंद आउट स्विंग जारी और आप एज लगाने के चक्कर में हैं। स्लिप में योगी आदित्यनाथ बाबा कैच आउट करा देंगे। खैर, सभी भक्तों और देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हनुमान जी की कृपा से जीवन में सुख शांति समृद्धि। यादव समाजवादी पार्टी का यादव कह रहा है कोई भी भगवान को अगर गाली दिया, किसी ने कुछ उल्टा सीधा बोला, वहीं पे पटक के धो दूंगा। कोई ब्राह्मण को गाली नहीं देगा, कोई भगवान जी को, राम जी को कोई गाली नहीं देगा, शिव जी को कोई कुछ नहीं बोलेगा। राजकुमार भाटी, लक्ष्मण यादव, सबको बाहर निकालो, अगर कुछ हुआ ना यहीं पटक के मारूंगा सालों। ये बंगाल का इंपैक्ट है, ये बंगाल का रुझान है मित्रों। कभी कभी चुनाव बहुत कुछ बदल देता है।
बंगाल चुनाव के रिजल्ट की ग्रेविटी इतने इतने में नहीं जाएगी। बंगाल चुनाव का रिजल्ट आपको सही मायनों में समझना है ना, तो बहुत कुछ जानना होगा, बहुत कुछ समझना होगा। ठीक है, अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, इसको भी समझ लीजिए, लोग जाने। अभी राजनीति में बहुत पानी बहना बाकी है। अभी तो पाकिस्तान का टूटना बाकी है, चिकन चेस्ट बनना बाकी है। हद है, जिस टेलीग्राफ ने चाट चाट के लाल कर दिया है टीएमसी वालों का, वो टेलीग्राफ चैनल क्या लिख रहा है आज सुबह सुबह का? बीजेपी इस बंगाल, पूरा हावड़ा ब्रिज तक भगवा हो गया। भैया मोदी जी, अमित शाह जी, कुछ रुपया दे दीजिएगा, 2-4 आना दे दीजिए, हमारा भी चाकरी चलता रहे। आप ही की चाटेंगे, आप ही की गाएंगे। हम पहले ममता के चाटुकार थे, अब आपके चाटुकार बन जाएंगे। पत्रकारिता तो हम जीवन में कभी किए नहीं। टेलीग्राफ नाम कब का पूरा मिट्टी में मिला दी। यही स्थिति हो गई है। जबकि अभी चुनाव का रिजल्ट आप समझिए कि बस आया आया, अभी तो प्रभाव इसका व्यापक जाना है। एक जो लोग कह रहे थे, मैं अभी बहुत सारे लोग जो कहेंगे अत्याचार अत्याचार, अत्याचार क्या होता है पता है? एक पुराना वीडियो है, वो दिखाता हूं, बहुत पुराना वीडियो है। हमारे बीच ये सुपरमैन सुपर हीरो अब नहीं है जीवित, लेकिन 2021 में चुनाव के बाद ये আমি লাইভে আসতে জানি না, আজকে আমার সামনে বোমের পর বোম পেরে পড়লো, আমার ঘর দৌড় পার্টি অফিস ভাঙচুর করে দিল। আমি অবেলা কয়েকটা পশুকে রাস্তা থেকে তুলে এনে চিকিৎসা করি। ঠিক আছে, আমার একটাই দোষ, আমি একজন বিজেপি কর্মী। তা বলে যাই হোক না কেন, সে যে যেমন आगे नहीं सुना पाऊंगा। इन्होंने बहुत सारे ये कुत्तों के को बहुत प्यार करते थे, जर्मन शेफर्ड को छोड़ करके ये देसी कुत्तों को पालते थे, रहते थे, भाजपा के कार्यकर्ता थे। और अपनी मृत्यु से पहले इनका ये फेसबुक लाइव था। स्वपन समझदार नाम थे, और स्वपन समझदार और टीएमसी काउंसिलर परेश लाल भागाताला एमएलए, ठीक है, इनका घर तोड़ा, इनके कुत्तों को मारा, और आखिर में अभिजीत सरकार को भी मार दिया गया। जो लोग कह रहे हैं ना कि डेमोक्रेसी की आज दुहाई दे रहे हैं ना, उनको पता नहीं डेमोक्रेसी पर टीएमसी सरकार ने मूत दिया था। हमारे चैनल पर कई बार पैम्पलेट न्यूज चैनल की तरफ से, आपको याद होगा प्रभात भाई को मैंने कई बार बुलाया। कुछ और चीजें दिखाना चाहता हूं। यह प्रसन्नता जब हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, तो याद रहे, ठीक है, याद रहे कि एक साथी और भी था। आज हम भाजपा को जीतते हुए देख रहे हैं, बंगाल में जश्न मना रहे हैं, वो सब ठीक है, किंतु मित्रों इनके बिना नहीं हो पाता। टीएमसी बोल रही है केस वापस ले लो, 10 लाख रुपए और बहू को नौकरी दे दो। मैं कहता हूं 20 लाख रुपए लेकर के मेरा बेटा दे दो। লক্ষ টাকা দাও। আমি বললাম আমি 10 লক্ষ টাকা দিয়েছি, আমার ছেলেকে ফেরত দাও। এই যে মাথাটা সেলাই আছে, এই পাড়ায় আমার স্ত্রীর কাপড় খোলা হয়েছে। इसी मोहल्ले में मेरी पत्नी के कपड़े खोले थे। আমার স্ত্রীর कपड़े खोलकर 4 घंटे तक खड़ा किया गया। सोचिए कितना क्रोध होगा कि किसी की पत्नी का मोहल्ले में सबके सामने कपड़ा खोल करके 4 घंटे तक खड़ा किया। क्रूरता का अंदाजा लगाइएगा। अमित शाह जी, अब हम सरकार हमारी है, सिस्टम भी हमको अपना बनाना है। जिन 43,000 गुंडों का अभी नाम और लिस्ट मैं भी प्रिपेयर करूंगा, और डायरेक्ट शुभेंदु अधिकारी जी तक जाएगा। 2 ही निवेदन है, जो क्रिस्टल क्लियर है, जो जानता है कि इनके साथ क्या करना है, उसको चीफ मिनिस्टर बनाइए। और चीफ मिनिस्टर अगर बंगाल में कोई डिजर्व करता है और टीएमसी को औकात में ला सकता है, तो एक ही नाम है, शुभेंदु अधिकारी। कभी जनता के भी मन की बात कीजिए अमित शाह जी। बंगाल के किसी भी जनता से पूछिएगा चीफ मिनिस्टर कौन बनना चाहिए, सब शुभेंदु अधिकारी बोलेंगे।
शुवेंदु दा को आप लोग चीफ मिनिस्टर बनाइए। वो योगी और हेमंता विश्व शर्मा जी के दोनों का कंबाइंड मॉडल न केवल लागू करेंगे, डिलीवर करके बताएंगे। अगर नहीं किया तो 2 साल के अंदर मैं अपना यूट्यूब चैनल बंद कर दूंगा। और यह विश्वास शुवेंदु अधिकारी जी पर मुझे यूं ही नहीं है। शुवेंदु अधिकारी जी इस समय बंगाल की उम्मीद है, होप है। और ये जो डर का माहौल चारों तरफ देख रहा है ना, अगर इसको एस्टैब्लिश करना है ठीक से, तो शुवेंदु अधिकारी ही, एक ही उत्तर है, शुवेंदु अधिकारी। फिर आप देखिए, आप भविष्य में तमिलनाडु और केरल में भी सरकार में हो गया। तमिलनाडु और केरल पे तो हम करेंगे ही, शो करेंगे। लेकिन कितनी बड़ी बात है जो लोग कहते हैं कि डेमोग्राफी डेमोग्राफी। आज मैंने भी एक ट्वीट किया, और वो ट्वीट बड़ा मन से किया। कि ये ट्वीट इसलिए मन से मैंने किया कि मुझे अब इस फोटोग्राफ में बहुत कुछ नजर आता है। इस फोटोग्राफ में बस एक ही कमी है। मैं बताता हूं कमी क्या है। आप लोग कहेंगे कि जम्मू कश्मीर, पंजाब, तमिलनाडु, केरल, नहीं नहीं, ये कमी नहीं है। कर्नाटका, ये कमी नहीं है। कर्नाटका तो आप जीत जाएंगे, हिमाचल आप जीत जाएंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। पंजाब में भी बदलाव हो सकता है। इस पूरे मैप को देखिए तो आपको मराठा साम्राज्य की झलक नजर आती है, समुद्रगुप्त साम्राज्य की भी झलक नजर आएगी। बिल्कुल वैसा ही एरिया है, पर इसमें एक कमी है। आज जो वर्तमान में पूर्वी बंगाल है और पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान जो है, बस ये ऐड होना बाकी है। तो पहले पाकिस्तान को टूटना हो। अब बंगाल जीते हैं तो सबसे पहले सिंध का एरिया कुछ हमारे पास होना चाहिए, कुछ टूट करके स्वतंत्र बने। ऐसी डील करनी पड़ती है। गिलगित बल्टिस्तान टूटना होगा, यहां आना होगा। पीओके जो हमारा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, सीटें बता दी हमने, सब कुछ हो गया है। चुनाव जीतना है, वहां पर इलेक्शन होना है, हमें चाहिए पीओके, बट विदाउट पाकिस्तानी। वहां पाकिस्तानियों को हमें नहीं देखना है, मैं देखना नहीं चाहता। उनके बिना ये सब होना चाहिए। इसके बाद असल बंगाल विजय है। और मेरा मानना है कि ये भी होगा, ये भी भारत में होगा। भारत में हिंदू राष्ट्र बस आने को है, हिंदू राष्ट्र बहुत दूर नहीं है। अच्छा, एक वीडियो और दिखाना चाहता हूं। पूरे बस में जब सब जय बांग्ला और टीएमसी बोल रहे थे ना चुनाव के पहले, एक बच्ची खड़े होकर कह रही थी जय श्री राम। ऐसा जय श्री राम का इंपैक्ट है, ऐसा जय श्री राम। বাংলাদেশ দিদি, বাংলাদেশ দিদি, আবার বাংলাদেশ। ওটা কোনো হিন্দু, ওটা হিন্দু মহিলা দিদি, বাংলাদেশে দৌড়াবে। তাহলে 4 তারিখে আমরা কোলাবে দিয়ে দেব। 4 তারিখে কোলাবে গেরুয়া গেরুয়া বিজেপি। दीदी बांग्लादेश, दीदी फिदी नाय, दीदी बांग्लादेश। महिलाओं ने जो चमत्कार किया ना, जो महिलाओं ने एकदम काया पलटी है, इस बात को लोग समझ नहीं पा रहे। अभी भी रियलाइज करने में दिक्कत हो रही है। अखिलेश यादव ने टाइम पे रियलाइज किया। इस मामले में वो तेजस्वी और राहुल से अधिक समझदार मुझे दिख गए हैं अभी। इसलिए मैं मानता हूं कि यूपी चुनाव तो अभी से ही जबरदस्त फाइट होगी। अगर अखिलेश ने वो परंपरागत गलतियां नहीं की तो जो आउटरीच राजद के अगेंस्ट बना था, जो आउटरीच कांग्रेस के अगेंस्ट या दीदी ममता दीदी के अगेंस्ट जो बना, वो बन नहीं पाएगा। और तब आपको आना पड़ेगा हिंदुत्व के पिच पर, और हिंदुत्व के पिच पर जब आएंगे तो भाजपा को आना पड़ेगा अग्रेसिव हिंदुत्व के पिच पर। तो डिलीवरी देनी होगी बंगाल में, असम में, डेमोग्राफी चेंज पर, इन सब मुद्दों पर बात करनी होगी। और अखिलेश यादव प्रेशर में आएंगे, क्योंकि
तमाम लेफ्ट इकोसिस्टम, आरफा खानम, शेरवानी, राणा आयूब और ये सब सिस्टम जो है कहेगा अखिलेश यादव जी सेकुलर राजनीति, सेक्युलर राजनीति। और तब यहां से जो टूट के अगर अखिलेश यादव अभी जो कर रहे हैं यहां से टूट के वापस अगर चले गए तो कहानी खत्म, और नहीं तो अखिलेश यादव और भाजपा के बीच कड़े मुकाबले की संभावना मुझे दिख रही है, अभी से दिख रही है। और यूपी में पहले भी कोई है, गलतियां हुई है, मामला टाइट है। एसआईआर में भी अब फॉर्म 6 के थ्रू आप नाम जुड़वा लीजिए अलग बात, लेकिन एसआईआर में उस वक्त जो ये थे दिक्कत है। एक ऑनेस्ट बात कहता हूं, चूंकि मैं भाजपा का समर्थक हूं, गांव गांव में जो प्रीपेड मीटर, क्योंकि आपने कन्विंस नहीं किया, लोगों से बातचीत नहीं की, गांव गांव में जो उत्तर प्रदेश के अंदर प्रीपेड मीटर पर बात नहीं हो रही है ना, जितनी जल्दी बीजेपी लोग बात करें, लोगों को तक बात हो, लोगों को समझाएं, अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा। बाकी बंगाल की जीत की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। बस इतना याद रहे, एक साथी और भी था, हमारा भाई, हमारा बंधु, हमारा मित्र, जिन्होंने बंगाल के लिए आहुतियां दी, पलायन हुए, घर जला, उन सबको नमन। जो लोग मुझे कह रहे हैं अभिषेक जी बधाई, आपका कार्य बहुत अच्छा रहा, मेरा कार्य 0.111% भी नहीं था, 0.0001% हो तो हो, मैं अपने आप को इतना सीरियस नहीं लेता। अरे मैं तो सनातन का बस योद्धा हूं, योद्धा का काम का होता है विचारधारा का युद्ध करना। ममता दीदी का हारना जरूरी था, क्रेडिट नहीं चाहिए, अभी तो लड़ाई बाकी है, क्योंकि झांसे में नहीं आना है ये जो लोग कर रहे हैं ना। इसीलिए मैंने पहले वीडियो दिखा दिया है कि मंदिर में ऐसे घंटी पकड़ के पढ़ते थे। मुसलमान इससे नहीं रीझेगा, हिंदू के रीझने की संभावनाएं हैं, इसलिए झांसे में नहीं आना है और योगी जी को ही जिताना है। क्या नया टैगलाइन बना अभी यूपी इलेक्शन से पहले, कि झांसे में नहीं आएंगे और योगी जी को ही जिताएंगे। तो चलिए आज के संस्करण में इतना ही, धन्यवाद, जय श्री राम, हर हर महादेव।